हेलो एवरीवन, दिस इज रविंद्र कुमार वेलकमिंग यू ऑल टू आवर चैनल प्रिसाइज फिजिक्स। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव मोशन। जी हाँ, क्या होता है रिलेटिव मोशन? जब आपके रिलेटिव्स, जब आपके रिश्तेदार आपके घर पे आते हैं मोशन करते हुए, उसे कहा जाता है रिलेटिव मोशन। कुछ ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है किसी एक बॉडी के रिलेटिवली दूसरी बॉडी का मोशन। चलो थोड़ा बचपन में चलते हैं। जब हम छोटे थे, गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन पकड़ के नानी के घर जाते थे, जिद करके खिड़की वाली सीट पे बैठते थे, एकदम खिड़की के पास, ताकि बाहर देख सकें। और जब ट्रेन चलती थी तो हम बोलते थे, मम्मी मम्मी वो देखो पेड़ जा रहे हैं पीछे। तो क्या पेड़ पीछे जा रहे होते थे? नहीं, हम आगे जा रहे होते थे। बट हमारे रिलेटिव में, हमारे रिस्पेक्ट में, हमारी रिलेटिव पोजीशन के अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता था कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो उन्हीं बचपन के छोटे मोटे जो पेड़ पीछे जा रहे थे, मतलब रिलेटिव मोशन हमने बचपन में ही देख लिया। बट था क्या, उसको अब समझते हैं। तो क्या होता है रिलेटिव मोशन? किसी एक बॉडी ए के रिस्पेक्ट में, रिस्पेक्टिवली या रिलेटिवली अगर मैं बात करूं, किसी दूसरे बॉडी की पोजीशन में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी बी का मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए, उसे हम कहेंगे रिलेटिव मोशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर हम इसे फॉर्मुलेट करना चाहते हैं, तो हम इसे कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस बी इज मूविंग विद velocity of vb and in same direction this a is moving with the velocity of va, then the relative velocity of b is vba। जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसे यहां लिखा जाएगा, जिसका मोशन निकालना है, जिसका वेलोसिटी हमें फाइंड करना है, उसे पहले लिखा जाएगा। और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं vb माइनस va से। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, यानी B के हिसाब से A का मोशन क्या होगा, B के नजरिए से A का मोशन क्या होगा, तो उसे लिखा जाता है VAB, और जो कि बराबर होता है VA माइनस VB के। बट ये कौन सा केस है? जब दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं। जब दोनों ही सेम डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं तो जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी होगी वो हमेशा बहुत ही कम आएगी, या हम कह सकते हैं कि वो माइनस होके एक्चुअल वेलोसिटी से थोड़ा कम होगी। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो दो पैरेलल ट्रैक्स के ऊपर जब रेलगाड़ियां चल रही होती हैं तो एक रेलगाड़ी में बैठे पैसेंजर्स को दूसरी रेलगाड़ी ऐसे लगता है जैसे स्लो चल रही है। इसका मतलब क्योंकि वो दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी, उनका डिफरेंस हमें देखने को मिलेगा। बट यहीं पे अगर एक ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाए जहां पे B जा रहा हो पॉजिटिव डायरेक्शन में एंड A जा रहा हो नेगेटिव डायरेक्शन में, इस केस के अंदर हमारे B की वेलोसिटी होगी VB एंड A की वेलोसिटी होगी माइनस VA। तो अगर मैं बात करूंगा B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A, दैट इज VBA, तो उसे लिखा जाएगा VB माइनस VA। सो वेलोसिटी जो है वो आएगी, रिलेटिव मोशन जो रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो आएगी VB प्लस VA, यानी जो फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी मुझे मिलेगी वो होगी दोनों की वेलोसिटी से ज्यादा, क्योंकि यहां हम उन वेलोसिटीज को ऐड कर रहे हैं। यही रीजन है
कि वही ट्रेन की सिचुएशन को अगर हम थोड़ा उल्टा कर दें, यानी एक ट्रैक पे ट्रेन जा रही है इस डायरेक्शन में और एक ट्रैक पे ट्रेन आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो ट्रेन एक दूसरे को कब क्रॉस करती है हमें पता ही नहीं चलता। अचानक से इतनी स्पीड के साथ में वो एक दूसरे को क्रॉस करती है कि हमें लगता है कि ये तो लाइटनिंग स्पीड के साथ निकल गई। ऐसा होता है, और खास तौर पे जो रात को सफर करते हैं ट्रेनों में, उन्होंने इस चीज को बहुत बार ऑब्जर्व किया होगा। यानी कि अगर सेम डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी कम होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन होगी तो रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहीं पे अगर मैं बात करता a की रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू b, तो उसे लिखा जाता -a - b, यानी कि -vb + va उसी वेलोसिटी के बराबर है, बट साइन नेगेटिव है। यानी कि स्पीड उतनी ही है जितनी स्पीड के साथ उस ट्रेन में बैठे बंदे को मेरी ट्रेन लगेगी, उसी सेम स्पीड के साथ मुझे वो ट्रेन उल्टी डायरेक्शन में जाते हुए लगेगी। बट उसे लगेगा कि ट्रेन इधर निकली है और मुझे लगेगा कि ट्रेन नेगेटिव डायरेक्शन में निकली है। तो मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होगा, फर्क होगा सिर्फ डायरेक्शन का। एक की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव, एक की डायरेक्शन होगी नेगेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी के अंदर हमें सिर्फ इन दो सिचुएशंस को ध्यान में रखना है। जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो और जब दोनों ऑब्जेक्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो कैसे रिलेटिव वेलोसिटी है वो अफेक्ट होती है। तो होप रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा आप सबके अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए लेट अस डिस्कस अ स्मॉल प्रॉब्लम। इन दिस प्रॉब्लम 2 पैरेलल रेलवे ट्रैक्स आर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यानी अगर हम इसे विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह से 2 रेलवे ट्रैक्स हैं, वो नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में कुछ इस तरह से हमें देखने को मिल रहे हैं। ट्रेन A इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ। यानी एक ट्रेन A है जो कि नॉर्थ की तरफ 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की तरफ जा रही है, एंड ट्रेन B है जो कि 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साउथ की तरफ जा रही है। Let us consider north side as positive direction and south side as negative direction। यानी नॉर्थ की तरफ अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वो पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ, एंड अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो वो नेगेटिव वेलोसिटी के साथ में मूव करेगा। तो फर्स्ट हमें जो ए पार्ट है इसका वो निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के, किसका निकालना है, बी का। फॉर्मूला था VB माइनस VA। अगर इसे किलोमीटर पर आवर में निकालना है तब भी निकाल सकते हैं, बट इजी रहेगा अगर हम इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट कर लें। तो अगर हम बात करें VA की, जो कि है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर और पॉजिटिव 54 किलोमीटर पर आवर है, तो अगर इसे हम मीटर पर सेकंड के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो ये बन जाता है 5/18 मीटर पर सेकंड, दैट इज +15 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर हम VB निकालना चाहते हैं तो वो बराबर होगी 90 × 5/18 मीटर पर सेकेंड, और यहां पे हम लगाएंगे नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन का मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ B इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ A, दैट इज इन साउथ डायरेक्शन। तो यहां से हमारी VB आती है -25 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों का यूज कर सकते हैं हम यहां पे हमारे A पार्ट के लिए, और VB इज -25 मीटर पर सेकेंड एंड माइनस VA इज
15 मीटर पर सेकेंड. So the relative velocity will be minus 40 मीटर पर सेकेंड. -40 पर सेकेंड मीटर, -40 मीटर पर सेकेंड. इसका मतलब वो B और A की इंडिविजुअल वेलोसिटीज से बहुत ज्यादा है. यानी जब दोनों एक दूसरे को स्पीड से क्रॉस करेंगे तो उनको जो A ट्रेन के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं उन्हें B ट्रेन बहुत ही ज्यादा स्पीड के साथ, बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ अपोजिट डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी. सिमिलरली अगर मैं बात करूं हमारे बचपन की कहानी की, यानी अर्थ रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी, या अर्थ पे कोई छोटा सा पेड़ लगा है और हमें उस पेड़ की वेलोसिटी बतानी है विद रिस्पेक्ट टू बी. तो अगर मैं यहां पे बात करूं वी बी की, तो वो तो हम निकाल चुके हैं और हमें बी के रिस्पेक्ट में निकालना है. यानी क्या मैं यहां अर्थ की वेलोसिटी को ई से रिप्रेजेंट कर दूं या मैं इसे ट्री की वेलोसिटी टी से रिप्रेजेंट कर देता हूं. तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा वी टी बी. सो वी टी माइनस वी बी. तो कैसा लगेगा हमें कि जब मेरी बी ट्रेन साउथ डायरेक्शन में जाएगी तो उसके अंदर बैठा कोई पैसेंजर, कोई बच्चा जब कोई पेड़ को देखेगा तो उसे वो पेड़ कैसे दिखेगा, वो हम यहां पे देखने जा रहे हैं. अब जो अर्थ है, अगर हम उसकी एक इंडिविजुअल वेलोसिटी की बात करें तो पेड़ तो रेस्ट पे है. इसका मतलब vt तो जीरो है. तो vt तो जीरो है, माइनस vb है -25 मीटर पर सेकेंड. सो vtb विल बी माइनस एंड माइनस प्लस, दैट इज +25 मीटर पर सेकेंड. यानी कि बी ट्रेन के अंदर बैठा कोई इंसान अगर पेड़ को देखेगा तो उसे लगेगा कि उसी सेम वेलोसिटी के साथ जिसके साथ वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसे ये लगेगा कि उसके अपोजिट चला गया पेड़ सेम वेलोसिटी के साथ. इसीलिए गाड़ी के अंदर बैठे किसी इंसान को पेड़ पीछे की तरफ जाते हुए दिखता है. तो अगर वो वेलोसिटी उस ट्रेन की नेगेटिव डायरेक्शन में थी तो पेड़ की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी. अगर ट्रेन पॉजिटिव होती और तब आपसे पूछा जाता, यानी कि यहां पे इस क्वेश्चन में विद रिस्पेक्ट टू बी की जगह ए लिखा जाता, तो पेड़ नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर मूव करता हुआ दिखता और होता -15 मीटर पर सेकेंड. तो होप इस प्रॉब्लम से आपको कुछ बेसिक आइडिया हो गया होगा कि रिलेटिव मोशन क्या होता है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू वेरी मच.